कल्याणीपुरा में स्थित एक पैतृक संपत्ति को लेकर एक परिवार विवाद का सामना कर रहा है। इस संपत्ति का खसरा नंबर 27 है और यह परिवार की पुरानी विरासत है, लेकिन कुछ समय से संपत्ति को लेकर अनियमितताएं सामने आई हैं, जिससे परिवार के सदस्य न्याय की मांग कर रहे हैं। विवाद की जड़ें तब शुरू हुई जिसमें एक व्यक्ति ने वसीयत के आधार पर संपत्ति का दावा किया, लेकिन परिवार के सदस्यों ने इस वसीयत को असली नहीं माना और आरोप लगाया कि इसमें हस्ताक्षर नहीं थे और यह अनरजिस्टर्ड थी। परिवार के सदस्यों ने इसकी शिकायत कलेक्टर और राजस्व बोर्ड को की, जिसके बाद एसडीएम द्वारा जांच की गई। जांच में पाया गया कि आवेदन में हस्ताक्षर नहीं थे और कई अन्य अनियमितताएं थी, लेकिन इसके बावजूद भी आगे कार्रवाई की गई और संपत्ति का नामांकन कर दिया गया। परिवार के सदस्य न्याय की मांग कर रहे हैं और चाहते हैं कि इस मामले की जांच की जाए और दोषियों को सजा मिले। उनका आरोप है कि दस्तावेजों में काट छाट की गई है और इसके लिए जिम्मेदार लोगों को जवाबदेह ठहराया जाए। भैया, आप किस संदर्भ में आज की आपने प्रेस वार्ता रखी है, क्या मामला है आपका, बताएं। भैया, हमारी एक पुश्तैनी ज़मीन है जो कल्याणीपुरा में स्थित है। 2427 उसका खसरा नंबर है। ये हमारी पैतृक संपत्ति है। इसके अंदर अभी 2023 के नवंबर में एक मोटेशन किया गया तहसीलदार द्वारा। जब तत्कालीन तहसीलदार जो अजमेर में उस वक्त थे, उन्होंने इसमें मोटेशन किया। मोटेशन के लिए जब उन्होंने ये मोटेशन की कार्रवाई की तो सर हमने उनको उसमें आपत्ति दर्ज कराई थी कि ये जो संपत्ति है, ये जो सामने वाला जो व्यक्ति इसमें वसीयत लेके आया था जो अनरजिस्टर्ड थी, उसको उसके ऊपर आपत्ति हमने दर्ज कराई थी कि ये वसीयत असल में हमारे पिताजी द्वारा की हुई नहीं है और इसमें आप जांच करें। लेकिन उन्होंने उसमें फिर भी इसमें नामांकन कर दिया। उसके बाद में हमने से आगे कलेक्टर को और रेवेन्यू बोर्ड को इसमें शिकायत की थी। उसमें इनके द्वारा एक जांच की गई एसडीएम मैडम द्वारा। उसमें ये जो इन्होंने जो पूरा प्रकरण जो इसमें जो की, उसके अंदर उसकी जांच हुई तो उसमें ये सारे बिंदुवार जांच हुई थी। उसमें ये पाया गया कि जो आवेदन करता है उसमें उसके हस्ताक्षर भी नहीं थे और ये अनरजिस्टर्ड विल थी, हस्ताक्षर नहीं थे और काफ़ी कमियाँ पाई गई थी उसमें। उसकी कॉपी हमारे को दी थी। उसके बाद में ये जब ये आगे जब ये संभागीय आयुक्त के यहाँ ये भी चल रहा था, इसमें इसी पूरे इसको जो ये प्रकरण जो था, इसको अभी जब ये बताया गया तो इसमें जब वो हस्ताक्षर नहीं थे उसमें हस्ताक्षर अब करवा लिए गए। अभी हमारे को ये अभी अवलोकन हुआ कि उसमें हस्ताक्षर अब हो गए बाद में। जब इसमें जून के अंदर जब ये जांच हुई थी तो हस्ताक्षर नहीं थे आवेदन पे, अब उसमें हस्ताक्षर पे आवेदन पे जांच हो गई और आवेदन पे हस्ताक्षर करवा लिए गए। दूसरी चीज़, इसके अंदर जो अनरजिस्टर्ड थी ये वसीयत वगैरह, इनको भी उन्होंने रजिस्टर्ड मानते हुए आगे की कार्रवाई की है। तो सर ये जो संभागीय स्तर पर इसमें जो काट छाट हुई है दस्तावेजों के अंदर, इसके संदर्भ में सर मैं ये बताने के लिए, किसने करी है काट छाट, कौन है, क्या सर ये संभागीय स्तर पे हुई है, संभागीय जी के यहाँ से हुई है। तो इसका तो जवाब वही बता सकते हैं कि कैसे हुई है, क्योंकि जब इसमें जब जांच हुई थी जून में तब तक तो हस्ताक्षर नहीं थे। किस तरह की जांच हुई थी, किसने करी थी जांच? ये सर कलेक्टर मैडम के आदेश से एसडीएम ने की थी और उन्होंने इसकी हमारे को एक सर्टिफाइड कॉपी भी दी थी और रेवेन्यू को प्रस्तावना भी दी इसमें 16 सीसी के लिए। लेकिन उसके बाद में ये अब इसमें हस्ताक्षर हुए। क्या चाहते हैं आप? हमको न्याय चाहिए सर। किस तरह का? कल्याणीपुरा में स्थित है। 2427। इसमें सर जो गवाह है, जो इसमें जिसकी गवाही के आधार पर ये कार्य किया गया सर, उसने भी गवाह ने पहले इसमें अपने पिताजी का नाम उस डॉक्यूमेंट में हरजी गुजर लिखा हुआ आया। तब वो वहाँ अपने तहसीलदार के यहाँ पे जब उन्हें बयान कराए तो उसमें छोटू गुजर लिखा हुआ आया। तब उसने अपने आधार कार्ड दिया तो उसमें उसका बोधू गुजर लिखा हुआ आया। हमने इसकी भी वो कहा था तहसीलदार साहब को, आपत्ति की थी कि सर इसके पिताजी की
वो ही नहीं हो पा रही है। तीन अभी तक इसने नाम बता दिया, तो उसका भी इन्होंने वो एक शपथ पत्र लगा करके आगे की कार्रवाई कर दी। जमीन किससे ली थी आपने ये वाली? जमीन सर ये हमारी पुरखों की पुरानी चलती आ रही है विरासत में। थे तब उन्होंने हमारे पिताजी अभी 2022 में अगस्त में ही उनका देहांत हुआ, उसके बाद ये कार्रवाई चालू हुई है। तब तक वो जमीन हमारे पिताजी के उसमें थी। और इसमें जो पटवारी ने भी जो जांच बनाई, पटवारी मौका रिपोर्ट, उसमें भूमि को रिक्त बताया। उसके 15 दिन बाद में वापस दोबारा जांच कराई, वो दोबारा उन्होंने इसकी वो कराई कि इसकी वापस से वो करी मौका रिपोर्ट, उसमें उसको भरा हुआ बता दिया, जमीन की भरी हुई है। सर सब जगह शिकायत करी हमने, इसमें कलेक्टर साहब को, रेवेन्यू बोर्ड को, सिविल लाइन थाने को भी हमने शिकायत दी। इसमें सिविल के अंदर भी गए हम सब जगह से कार्रवाई हो रही है सर। ये कोई बता रहा जमीन को, सर ये कोई चंपा देवी का नाम से खुलाई है, उसका नाम नामांतरण किया गया था सर। नेशनल स्पोर्ट्स अजमेर, जहां आपको मिलेंगे सभी प्रकार के खेल के ब्रांडेड सामान व खेल के ब्रांडेड कपड़े जैसे ट्रैक, एसिक्स, एसएस, एसजी, निव्या, कॉस्को आदि, वो भी वाजिब दाम में। नेशनल स्पोर्ट्स में हम ग्राहक सेवा के उच्चतम स्तर और उच्चतम उत्पाद की पेशकश करने के लिए प्रतिबद्ध हैं। विशेष आकर्षण स्विमिंग कॉस्ट्यूम्स पर खास ऑफर, एक बार अवश्य पधारें। आपकी संतुष्टि हमारा अंतिम लक्ष्य है। तो चले आए नेशनल स्पोर्ट्स, पता ब्यावर रोड, मार्टिनल ब्रिज के पास, अजमेर।